नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। 2026 के पहले शनिवार की जो सुबह है वो बाकी दिनों जैसी नहीं थी। पूरी दुनिया एक ऐसी खबर से दहल उठी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव हिलाई। खबर थी अमेरिका का वेनेजुएला पर अचानक हमला। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिकी सेना ने एक रात के भीतर वेनेजुएला पर धावा बोला और इस सीक्रेट ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया। तो एक खबर जितनी बड़ी थी उतनी डराने वाली। वैसे अमेरिका का विदेशों में दखलंदाजी का इतिहास खासा पुराना रहा है और इतिहास गवाह है कि अमेरिका की ये कोशिशें अक्सर नाकाम साबित हुई हैं और वेनेजुएला पर इस कब्जे ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या यह अमेरिका की एक और बड़ी भूल साबित होगी? क्या मादुरो की गिरफ्तारी से अमेरिका की वैश्विक छवि और अधिक खराब होगी? क्योंकि दुनिया भर में अब लोग अमेरिका के इरादों पर शक करने लगे हैं। फेयर ऑब्जर्वर के लिए गैरी ग्रापो, जो कि एक अनुभवी अमेरिकी डिप्लोमेट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसी आर्टिकल पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपने लेख में गैरी ग्रापो कहते हैं कि ये खबर उनके लिए भी किसी झटके से कम नहीं थी। ट्रंप ने हमेशा से वेनेजुएला को लेकर मिले जुले संकेत दिए थे और ट्रंप वैसे अपने दुश्मनों को हमेशा असमंजस में रखने के लिए जाने जाते हैं और शायद ट्रंप चाहते थे कि मादुरो खुद ही सत्ता छोड़कर कहीं और चले जाएं। ट्रंप चाहते थे कि मादुरो मॉस्को या किसी मिडिल ईस्ट के देश में रिटायरमेंट ले लें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप ने सीधा हमला बोला। अमेरिका के लिए कोई नया खेल नहीं है, लेकिन पुराने अनुभवों से उसने कुछ खास सीखा नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक की तस्वीरें सामने आती हैं। इन सभी देशों में अमेरिका ने नेताओं को गद्दी से हटाने और अपनी पसंद के लोगों को बिठाने की कोशिश की। शुरुआत में शायद नतीजे अच्छे लगे हों, लेकिन अंत हमेशा विनाशकारी रहा। लेकिन अमेरिका में तो अमेरिका का रिकॉर्ड और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ यांकी गो होम का नारा एक सदी से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि अमेरिका ने करीब 1 दर्जन बार इन देशों में घुसपैठ की है। क्यूबा हो या हैती या फिर निकारागुआ, यहाँ के लोग आज भी उन जख्मों को भूल नहीं पाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी नेताओं ने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया? इसका छोटा सा जवाब है कि नहीं। अमेरिकी नेता अक्सर इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि इस बार वे कुछ अलग करेंगे। वे सोचते हैं कि इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ट्रंप ने हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही हैरान करने वाली बात कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ही जो है वो तय किया कि अब अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता और उनका मानना है अमेरिकी तेल कंपनियां वहां फिर जाएगी और वेनेजुएला के तेल सेक्टर को फिर से खड़ा करेगी और इसी तेल के मुनाफे से सारा खर्च निकाला जाएगा। तो दुनिया ने ये कहानी पहले भी सुनी है। इसे एक बड़ा धोखा ही कहा जा सकता है। चाहे लिंडन जॉनसन हो या जॉर्ज बुश या अब डोनाल्ड ट्रंप, हर किसी को लगता है कि उनकी योजना सबसे सटीक है। ये एक ऐसा मायाजाल है जिसमें अमेरिकी सरकारें बार बार फंसती हैं। 20वीं से लेकर 21वीं सदी तक ये सिलसिला थमा नहीं है। लेकिन हमें यह पूछना होगा कि आखिर मादुरो ही क्यों? क्योंकि मादुरो ने अपने देश में बहुत जुल्म किए थे, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे लेखक लिखते हैं कि क्या वे अमेरिका के लिए कोई सीधा खतरा थे? तो जवाब ना में है। वेनेजुएला पर जो आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी वे पहले ही उसकी कमर तोड़ रही थी। मादुरो का शासन धीरे धीरे अपनी मौत मर रहा था। लेकिन ट्रंप का बार बार तेल का जिक्र करना कुछ और ही इशारा करता है। क्या यह सब कुछ तेल के लिए है? ड्रिल बेबी ड्रिल। क्या अमेरिका के पास अपने संसाधनों की कमी है? अमेरिका आज भी दुनिया के कई देशों से तेल खरीद सकता है और आज के दौर में तो पूरी दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो मूवमेंट है, ऐसे में एक देश का दूसरे के लिए तेल के लिए हमला करना समझ से परे है। बेशक मादुरो एक तानाशाह थे। उन्होंने 2024 के चुनाव में सरेआम धांधली की। उन्होंने और उनके गुरु यूगो चावेज ने लैटिन अमेरिका के एक संपन्न देश को बर्बाद कर दिया। लाखों लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए और वेनेजुएला की 1/4 आबादी आज दूसरे देशों में शरणार्थी बन के रह रही है। वे लोग मादुरो के हटने पर जश्न मना रहे हैं। मादुरो पर ड्रग तस्करी के भी आरोप थे। अमेरिकी अदालतों में उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन क्या अमेरिका का कब्जा ही एकमात्र समाधान है? और अगला बड़ा सवाल यह है कि वेनेजुएला को चलाएगा कौन?
अमेरिका द्वारा किसी देश को चलाना कभी भी सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि वेनेजुएला के लोग आज़ादी चाहते हैं, अमेरिकी गुलामी नहीं। वे चाहते हैं कि उनके असली नेता सत्ता संभालें, उनके द्वारा चुने गए। एडमुंडो गोंजालेस जिन्होंने चुनाव जीता था, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। मारिया कोरिनो मचाडो जैसी लोकप्रिय नेता को भी मौका मिलना चाहिए। यह फैसला वेनेजुएला के लोगों के होने चाहिए, न कि किसी विदेशी शक्ति के। वे नहीं चाहेंगे कि उनके तेल के कुओं पर किसी और का अधिकार हो। अब अगर अमेरिका यहाँ रुकने का फैसला करता है तो एक बड़ी चुनौती होगी। इराक के अनुभव को याद कीजिए, वहां 1.5 लाख सैनिक और हजारों एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी थी। अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए गए। आज अमेरिका के पास वह एक्सपर्ट टीम नहीं है। पेंटागन का पूरा ध्यान अब रूस और यूक्रेन की जंग पे है। चीन की तरफ से भी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में क्या अमेरिका के पास इतने संसाधन हैं कि वे वेनेजुएला में एक शांतिपूर्ण लोकतंत्र बना सकें? ट्रंप कहते हैं कि वे देश चलाएंगे, लेकिन उनके पास इसके लिए योजना क्या है और कौन इस काम को अंजाम देगा और इसमें कितना समय लगेगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हमारे लेखक कहते हैं कि वेनेजुएला के तेल सेक्टर को दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे और सबसे बड़ा डर यह है कि वहां विद्रोह शुरू हो सकता है। क्या ट्रंप प्रशासन ने सोचा है कि मादुरो के वफादार सैनिक क्या करेंगे? 2003 में इराक में यही गलती हुई। वहां के स्थानीय बलों ने अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ा था। अगर वेनेजुएला में भी यही हुआ तो क्या अमेरिका की जनता एक और लंबी जंग के लिए तैयार है? और क्या पड़ोसी देश इस अशांति को बर्दाश्त करेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे भी इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है। अमेरिका के मित्र देश भी इस वक्त चुप हैं। लैटिन अमेरिका के देश बहुत गुस्से में हैं। मेक्सिको को अब डर लग रहा है कि कहीं अगला देश वह तो नहीं, अगला नंबर उसका तो नहीं। ट्रंप पहले भी पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर अपने दावे कर चुके हैं। अमेरिका का कदम रूस और चीन जैसे देशों को बढ़ावा देगा और अगर अमेरिका किसी भी छोटे देश पर हमला कर सकता है तो कल चीन भी ताइवान को यही तर्क लेकर हमले का शिकार बनाएगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। अमेरिका की वैश्विक छवि को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना कितना मुमकिन होगा? यह खुद अमेरिका के लिए एक विनाशकारी कदम है। ऐसा लगता है कि इस हमले से पहले संसद यानी कांग्रेस से भी सलाह नहीं ली गई। अमेरिकी प्रशासन ने शायद अपनी ही जनता और संसद से झूठ बोला है। अब सबसे बड़ा सवाल फंड का है। वेनेजुएला को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? ट्रंप का समर्थक वर्ग भी इस फैसले से खुश नहीं है। ट्रंप ने वादा किया था कि वे अमेरिका को विदेशी जंगों से दूर रखेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही एक नई जंग शुरू कर दी है। पूरा अमेरिका आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे विदेशी जंगों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज को नुकसान पहुंचाया। अनगिनत जानों का नुकसान और बढ़ता कर्ज अमेरिका की नियति बन गया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मादुरो को पकड़कर न्याय किया है, लेकिन इस न्याय की कीमत क्या होगी? क्या वेनेजुएला की जनता वाकई आज़ाद होगी या फिर वे एक और संकट के दलदल में फंसेंगे? इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त सांस रोककर देख रही है कि वेनेजुएला की सड़कों से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट हो सकता है और ये देखना यह है कि क्या अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखेगा या फिर उस विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। फिर जरूर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।